अमीर यूसुफ साहब, ये जो सियासी जमातों को मौका मिल गया है, इंक्लूडिंग MQM, जमात इस्लामी, PTI जो यहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकी, सबसे ज़्यादा वोट लिए PTI डिलीवर नहीं कर सकी, और पीपल्स पार्टी को जिस तरह से स्पेस मिला वो अपने आप को सेव कर रही है, ज़्यादा ज़िले बना के, टाउन से ज़्यादा बना के, पावर ज़्यादा लेके। आपके ख्याल में ये जो सारी कशमकश है, इससे नतीजा क्या निकलेगा? MQM की डिमांड, जमात इस्लामी की डिमांड्स, PSP की डिमांड्स, और खामोशी सन्नाटा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। और जो बात मैंने सुनवाई भी सईद गनी साहब की जानिब से, वो ऐसा है कि आ जाएं, बैठ के बात कर लेते हैं। असल ये सब की आपने शॉर्ट सुनवाया है, अभी सबका मौक़िफ़ भी तकरीबन एक ही है। ये कुछ करना चाहते हैं कराची के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये कुछ नहीं करना चाहते। अगर ये सब अपोजिशन जमातें कुछ नहीं करना चाहते, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। सब अगर एक पेज पे हैं, जैसे पीपल्स पार्टी ने तो अपना कार्ड खेल दिया, अगर ये सब एक पेज पे हैं और ये कुछ करना चाहते हैं, वाकई सिंसियर हैं इस सूबे के साथ, इसकी आवाम के साथ, मैं सूबे की बात कर रहा हूँ, कराची की बात, अगर ये सिंसियर हैं और कुछ वाकई करना चाहते हैं तो इनको इस मसले पे भी एक पेज पे आना होगा। अच्छा। बातों की हद तक नहीं, मुजाहरों की हद तक नहीं, अमली तौर पर एक साथ बैठना होगा। MQM के धड़ों की बातें कर रहे हैं मैं MQM की नहीं, मैं सब सारी अपोजिशन की बात करूँ। जमात इस्लामी समझ लें, PSP समझ लें, MQM समझ लें, देखिए PTI तो खैर डिलीवर नहीं कर सकी, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, वो तो पूरे मुल्क के अंदर नाकाम हो गए। लेकिन बात यह है कि जब तक ये आके एक साथ नहीं बैठेंगे और आवाम को इस बात का एहसास नहीं होगा कि ये जमातें जो है हमारे लिए मुखलिस हैं, हमारे लिए कुछ करना चाहती हैं, इस शहर के लिए, सूबे के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनकी जितनी तहरीक चला रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनफरादी तहरीक से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा शाहिद साहब, तहरीकें चलती रहती हैं, हमने बहुत तहरीकें देखी हैं, आपने बहुत तहरीकें देखी, और भी तहरीकें चलती रहेंगी। जिस पॉइंट के ऊपर भी तहरीक है और कोर्ट के अंदर मामला चला गया है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी पॉइंट पर बैकफुट होगी, कुछ चीज़ें तब्दील करेगी, अपोजिशन के साथ बैठेगी, ऐसा कुछ सिनेरियो नज़र आता है? जी देखिए, अगर उनको बैठना होता तो अब तक वो बुला चुके होते। असम्बली का प्लेटफार्म मौजूद है, असम्बली के अंदर जिन जमातों की नुमाइंदगी है उनके साथ बैठा जा सकता था, लेकिन वो अभी तैयार नहीं, इस तरह इसके लिए तैयार नहीं है। और ना ही इन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अपोजिशन की तरफ से भी कि क्या होना चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए, इस पे भी कुछ ठोस तजावीज़ जो है उन्होंने भी हुकूमत को नहीं दी है, ना ही किसी फोरम पे इन्होंने पेश की है, सिर्फ एतराज़ किया है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पुराने सियासी कार्ड खेल रही हैं। कराची की पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई है। और इस पे अगर कराची की नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, PTI, MQM और PSP जो भी हैं, जमात इस्लामी, इनको बैठ के मैं कह रहा हूँ कि इनको बैठ के कराची को असर नौ समझना होगा और जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है इस पे बैठ के कोई इत्तफाक करना होगा, वरना कराची मैनेजेबल नहीं है। वैसे अगर सारी सियासी जमातें बैठ भी जाएं, बात भी कर लें, ये जैसे आप दोनों ने तजवीज़ भी दी कि जमात इस्लामी, PSP, मुत्तहिदा कौम के सारे धड़े, PTI यहाँ पर अपोजिशन में, वो सब लोग बैठ जाएं और जाके एक लाएअमल बना भी लें, होगा क्या? अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, वो जैसा चाहते हैं वैसा कानून बनाएं, जैसा चाहेंगे वैसा बनाएंगे। 14 साल से ऐसा ही हो रहा है, क्या हो जाएगा इससे? पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है फैसल साहब? सवाल ये पैदा होता है, पीपल्स पार्टी की अपनी एक पॉलिसी है और वो एक पेज पे हैं सारे, ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग अपनी बातें कर रहे हैं। बात ये कि आप एक पेज पे नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट, मुझे बताएं कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची पे कितना तवज्जो दी है, कितनी दफ़ा कराची आए? सिर्फ 2-3 घंटे के लिए, 3-4 दफ़ा आए होंगे ज़्यादा था। जब हम इस लेवल पे चले जाएंगे, हमने कराची को 18वीं तरमीम की वजह नहीं आते ना। 18वीं तरमीम तो एक अलग, प्राइम मिनिस्टर को रोका थोड़ी 18वीं तरमीम से आने के लिए। कुछ भी नहीं कर पाते, जो वादे किए सारा कुछ डिलीवर नहीं कर पाते। ये तो उन्होंने बेसिकली, ये जो जितने चीखो पुकार यहाँ पे कराची में मची हुई है, बेसिकली उन्होंने चैलेंज तो प्राइम मिनिस्टर को किया है पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने तो ये कहा था प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं ऐसा मेयर चाहता हूं, ऐसे इख्तियारात चाहता हूं कराची के मेयर के जो लंदन के मेयर के बराबर हों, जैसे इख्तियारात न्यूयॉर्क के मेयर के पास हो। मैं इस तरह के इख्तियारात में इस तरह की डिवोल्यूशन ऑफ पावर चाहता हूं, जैसा वो पंजाब में अब करने जा रहे हैं। तो वो तो उनके लिए नो गो एरिया हो गया है। अब तो पीपल्स पार्टी ने वो कानून बना दिया है, उसके बाद यहां आके इमरान खान साहब किसी एक शहरी के सवाल का जवाब नहीं दे सकते। देखिए, वो तो पहले ही भी नहीं दे सकते थे,
आप देखें ना, तो पहले भी नहीं। असल मसला पता है क्या है फैसल, देखें हमें सिंसियरिटी के साथ, हम सिंसियर नहीं है कोई जमात, इवन हम अवाम के साथ सिंसियर नहीं है। मैं आप बल्दियाती निज़ाम किस लिए है? बल्दियाती निज़ाम इसलिए है ना, लोगों को डिलीवर करने के लिए, लोग ग्राउंड पर दरवाजे पर जो उनको मिले। अच्छा शाहिद साहब, इसको जरा पलट लेते हैं, सूरत हाल को पलटते हैं। शाहिद ने अभी बात की 3 करोड़ की आबादी, इससे भी ज्यादा हो रही है। ज्यादा अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूरा सुपर हाईवे लगा ले, जो सुपर हाईवे पे डेवलपमेंट हो रही है, या इधर अगर काठौर से आगे पाकिस्तान कहते हैं 3.5 करोड़ से ज्यादा का शहर है, तो ये अब मैं सूरत हाल को पलटता हूं, आखिरी चंद मिनट है, मैं इसको कहता हूं कि ये इसको पॉजिटिव ले लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तय कर लिया कि हमने दी बेस्ट काम किया है। उसकी वजह यह है कि नीचे ज्यादा करप्शन है और नीचे सलाहियत नहीं है। काउंसलर्स जो टाउन्स और ये डिलीवर नहीं करते, इनको काम करना नहीं आता, करप्शन वहां ज्यादा है, इसलिए सलाहियत हम ले लेते हैं और हम अच्छा डिलीवर करते हैं और हम अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो इस तनाजुर में अगर लें तो नहीं, मेरे ख्याल में ये कोई फिलासफी नहीं है। अगर कैपेसिटी नहीं थी लोकल गवर्नमेंट्स की कि वो काम नहीं कर सकती हैं, डेवलपमेंट, उनका पोर्टफोलियो बड़ा नहीं है, उनके पास चीज़ों को संभालने की कैपेसिटी नहीं है, तो उस कैपेसिटी को डेवलप करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत नहीं होगा, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं होगी, मुकम्मल डेमोक्रेसी नहीं होगी। भाई आप पीपल्स पार्टी के तक को सपोर्ट नहीं कर रहे। डेमोक्रेसी का बुनियाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अप्रूवल के बगैर ये नहीं हो सकता, जरदारी साहब के अप्रूवल के बगैर ये कानून नहीं बन सकता। इतने बड़े बड़े सीनियर जय्यत उनके पास कानून दान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। ये कानून बनाने का मकसद लोगों को रिलीफ देना है। इस एंगल पे आप क्यों एग्री नहीं होते? नहीं, हम तो एग्री, हमने कब कह रहे हैं। बात ये है कि रिलीफ कैसे मिलेगा। हाँ बताए, वाटर बोर्ड था सिंध गवर्नमेंट के पास? नहीं था ना? नहीं था, अब है। था ना, अब है ना, इसकी बात। रिलीफ मिला? रिलीफ मिला? नहीं मिला। केबीसी है क्या? शहर का असर हुआ? ज्यादा करप्शन हुई। सिंध बंडल कंट्रोल अथॉरिटी हो गया, मुझे बताइए। तबाह हो गया। अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, शहर का क्या हाल है? कचरा नहीं उठा। पूरे शहर को छोड़े, पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध की बात करें, क्या सूरत हाल हुई? तो इसका मतलब अगर पहले सिंध गवर्नमेंट के पास जो हॉस्पिटल है, आप थर की मिसाल ले लें, आप लाड़काना में सबसे ज्यादा कुत्ते काटने के वाकयात कहाँ पे हुए? लाड़काना में। वहाँ पे वैक्सीन थी? नहीं थी। तो जब पहले आप इतना नहीं कर सके, तो अब मुझे बताएं मजीद इदारे देंगे, अब आप क्या कर लेंगे? मैं आपसे इख्तिलाफ करता हूँ। मेरी बात सर, 1 मिनट बाकी है, मैं सिर्फ कंक्लूड करना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के लिए यह कानून साजी कर रही है, डिलीवर करने के लिए कर रही है, तो उसके पास नैरेटिव क्या होना चाहिए इसको एक्सप्लेन करने का, जहां लोग उसके खिलाफ हैं, पॉलिटिकल पार्टी उसके खिलाफ हैं, सब लोग उसके खिलाफ हैं। जो अपोजिशन ने एतराज़ात किए इस अमेंडमेंट पे, उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे सकते। सिर्फ वो ये कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब भी सीक्रेट बैलेट से होता है और सदर का भी, तो इसलिए मेयर का भी होना चाहिए। ये कोई जवाब नहीं है। अख्तियारात क्यों वापस लिए? अभी तक पीपल्स पार्टी इसका जवाब नहीं है। वो जवाब दे, आप ये तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। मैं भी चाहूँगा अमीन यूसुफ साहब, आप इसके ऊपर आखिरी कमेंट करें। मेरा मकसद भी यही है कि पीपल्स पार्टी ने, मैंने आपको जैसे पहले कहा, ये पॉलिटिकल मूव है। अब आप इसको प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कह लें, इसको अपोजिशन के खिलाफ कह लें, इसको किसी के खिलाफ भी कह लें, उन्होंने अपनी मूव बेहतरीन तरीके से चाल चल दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।